ऑल राइट, तो आज हमारा वॉइस का तीसरा लेक्चर है और 2 लेक्चर्स में लगभग हमने 80% 60% कवर कर लिया। और अभी तक हम जो है असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का कन्वर्जन देख रहे थे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएंगे। सो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 40 तक कर लिए थे, 41 देखिए आप क्वेश्चन। His simplicity will please you. His simplicity will please you. Question number 41. 42. The answer shocked everyone. The answer shocked everyone. क्वेश्चन नंबर 43। शक्ल क्या देख लो, तब तक एक बना के देख लो एक दो खुद से, कि बस ऐसे ही देखते रहोगे। 43। सच स्टोरीज इंटरेस्ट नोबडी। सच स्टोरीज इंटरेस्ट nobody. These are 3 questions, आपको इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। His simplicity will please you, all right। सब आप देखें, please वर्ब हो गया, you इसका ऑब्जेक्ट हो गया और his simplicity सब्जेक्ट हो गया। एक्टिव में है, हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। यू, मॉडल्स तो चेंज नहीं होते, यू विल। अच्छा, अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो मॉडल्स के साथ बी फ्रेश फॉर्म में आ जाएगी। यू विल बी प्लीज्ड, यू विल बी प्लीज्ड बाय हिज सिंप्लिसिटी। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड, गलती नजर आई। ये हमने गुनाहे कबीरा लिख दिया है यहाँ पर बाई। आपको पता है बाई जो है, बाई प्रीपोजिशन इज यूज्ड फॉर डूअर। अब यहाँ पर सिंप्लिसिटी कोई डूअर तो नहीं है। अब जब डूअर नहीं है तो आप बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी उसका यूज करेंगे। बाई प्रीपोजिशन तो सिर्फ और सिर्फ डूअर के लिए यूज होती है। यू विल बी प्लीज्ड with his simplicity. You will be pleased with his simplicity. अब आप देखें, यहां मैं लिखता हूं, pleased, satisfied, dissatisfied, satisfied, dissatisfied, contented, convinced, contented, convinced, stuffed, saturated, stuffed, saturated, etc। अगर ये वर्ब्स लिखी हुई हैं और इनके साथ नॉन डूअर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तब आप उसके साथ विद का यूज करेंगे। किसका? विद का। विद का यूज कब करेंगे? जब डूअर ना हो, तो उन केसेस में इन वर्ब्स के साथ आप विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगर डूअर होगा, डूअर के लिए तो आप बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और जब डूअर नहीं है तो आप विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द आंसर शॉक्ड एवरीवन। आंसर शॉक्ड एवरीवन। अच्छा, सो अब हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे। एवरीवन, एवरीवन सिंगुलर है। एवरीवन वाज शॉक्ड बाय द आंसर। ठीक है, ये भी गुनाहे कबीरा हो गया। बाई नहीं आएगा, एट आएगा। ठीक है,
क्यों एट आएगा? बाई प्रीपोजिशन का तो हम यूज करते हैं डूअर के लिए, लेकिन आंसर शॉक नहीं करेगा, शॉक करने वाले तो लोग होंगे ना, ठीक है। सो यहां पर एट आ जाएगा। सो एवरीवन वाज शॉक्ड एट। अब आप देखें, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, bewildered, shocked, surprised, amazed, bewildered, astonished, amused, etc. अगर ये वर्ब्स लिखी हुई हैं और इनके साथ कोई नॉन डूअर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो उनके साथ आप यूज करेंगे एट का यूज करेंगे। अगर जब डूअर सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर है तो इनके साथ आपको एट का यूज करना है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिक्स प्रीपोजिशन का भी आप समझ, फिक्स प्रीपोजिशन भी स्टार्ट होने वाला है तो आप यहाँ से शुरू हो गया, आप ये समझो, ठीक है। जब डूअर नहीं होगा तो आपको इनवर्ट्स के साथ ये और इनके साथ ये, बस। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 43। सच स्टोरीज इंटरेस्ट नोबडी। अब हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे नोबडी, ठीक है। नोबडी इज इंटरेस्टेड, नोबडी इज इंटरेस्टेड, इसके साथ भी बाय नहीं लिख सकते, इंटरेस्टेड इन सच स्टोरीज, ठीक है। सो अब आप देखें, क्योंकि बाई क्यों नहीं लिखा? डूअर नहीं है ये स्टोरीज, ठीक है, डूअर तो कोई और है, ठीक है। इंटरेस्टेड, हिडन, एम्बेडेड, enshrined, included, contained, ठीक है, etc। अगर ये वर्ब लिखी हुई हैं और नॉन डूअर सब्जेक्ट है तो उस केस में आप इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। अगर डूअर होगा तब तो आपको बाई का यूज करना है, लेकिन अगर डूअर नहीं है सब्जेक्ट तो इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट था, क्या करेंगे, इनके साथ वो बाई लगा के दे देंगे आपको, ठीक है, पैसिव में, और ये तो डूअर होंगे नहीं तो वो गुनाह कबीरा हो जाएगा, ये आप याद कर लेना। और फिक्स प्रीपोजिशन का भी आपको देखो यहाँ से थोड़ा सा वो मिल गया आइडिया। ऑल राइट, सो अब इसको रफ कर देते हैं। आज राइटिंग मेरी बहुत प्यारी सी आ रही है। तुमने बदले हमसे किन दिनों के लिए, क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए, क्या तुम्हें चाहा था इस दिन के लिए। ऑल राइट, अब देखें क्वेश्चन नंबर, हैव द लेटर posted, this is question number 45। तुम बताओ, हाँ तुम, कौन सा किस टाइप का सेंटेंस है ये? असर्टिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव? इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और हैव क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब। हैव जब मेन वर्ब की तरह यूज होती है तो दो तरीके से यूज हो, दो नेचर शो करती है, या तो वो पोजीशन दिखाती है या फिर पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करती है। क्या हैव यहाँ पर पोजीशन दिखा रही है? बिल्कुल नहीं दिखा रहा, पॉजिटिव वर्ब है। ऑल राइट, पॉजिटिव वर्ब का कंसेप्ट बताया था, हैव, मेक और गेट। हैव यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब है, द लेटर इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पोस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म
पार्टिसिपल। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज हो रही है तो और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, उस केस में आपको पास्ट पार्टिसिपल लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। यहाँ पर हैव द लेटर पोस्टेड, यहाँ पे जो लेटर पोस्ट करने वाला कोई और होगा, पैसिव स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। सो इतना समझ में आ गया कि क्यों है ये पैसिव, क्योंकि द लेटर को पोस्ट करने वाला तो कोई और होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। सो इंपेरेटिव सेंटेंस में जो बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट होता है वो यू होता है। एनीवे, अब आप देखो हैव द लेटर पोस्टेड, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव सेंटेंस। सो हम इसको कैसे बनाएंगे, अब आप देखिए, ये तो पैसिव है, ये पैसिव है, हमें इसका एक्टिव बनाना है, कोई बता दो। देखो कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस इंपेरेटिव ही रहे। सो हैव का यूज करिए, हैव। अब लेटर को पोस्ट करने वाला तो कोई और होगा, सब्जेक्ट लिख दीजिए, तो सब्जेक्ट आप समवन लिख देंगे, हैव समवन। अच्छा, हैव समवन पोस्ट द लेटर। अब ये बन गया आपका एक्टिव सेंटेंस। हैव यहाँ पर भी पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज किया गया है, लेकिन अब हैव के बाद जो ऑब्जेक्ट है ये डूअर है, और जब हैव एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज किया गया हो और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है अगर वो डूअर है तो उस केस में आपको बेयर इन्फिनिटिव लिखना होता है। ये देखो, पोस्ट बेयर इन्फिनिटिव है, इसमें समझ में आ गया। और अब जब हैव एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज किया गया हो और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है तो उस केस में आपको पार्टिसिपल लिखना होता है। फिर से एक बार मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो हैव द लेटर पोस्टेड का ये एक्टिव बन जाएगा। वेरी गुड। एक तरीके से और बना सकते हैं इसको। किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए, दूसरी पॉजिटिव वर्ब कौन सी है, गेट का यूज करके। गेट समवन पोस्ट द लेटर। अगर जिसने पॉजिटिव वर्ब पढ़ा होगा तो फौरन उसको गुनाहे कबीरा यहाँ दिख गया होगा। क्या दिखा होगा गुनाहे कबीरा, गेट समवन पोस्ट, टू पोस्ट आ जाएगा। क्या चीज, टू पोस्ट। गेट एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज की गई हो और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डूअर है, एक्टिव सेंटेंस में गेट एज ए पॉजिटिव वर्ब अपने साथ इन्फिनिटिव लेती है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। हमने आपको पहले बोला था सब कुछ वर्ब पे डिपेंड करता है, तो अब अगर जिसने वर्ब नहीं पढ़ा होगा तो उसके तो तोते उड़ते होंगे। एनीवे, सो वॉइस में हमारा असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का वॉइस कैसे चेंज करते हैं। ऑल राइट, सो राइट डाउन द न्यू हेडिंग इन, ठीक है, चेंज ऑफ वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सीधे इंटेरोगेटिव लिख लीजिए। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव टाइप का तो कंप्लीट हो गया, जितनी भी पॉसिबल वैरायटीज हो सकती थी वो हमने आपको करा दी। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का देखते हैं। ऑल राइट, लेट मी राइट क्वेश्चन नंबर 46। डिड ही हेल्प यू, ही हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 47, शुड आई एक्सप्लेन इट, should I explain it? Question number 48, are they disturbing you, are they disturbing you? One more. 49, has he answered the question? Has he answered the
questions you have to convert them। अच्छा चलो देखते हैं। डेट पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो वो वॉज वर्ब के साथ आ जाता है। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट का है तो सब्जेक्ट तो यू हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो आप पैसिव में क्या कर देते हैं, वॉज वर्ब का यूज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर वर लिख दीजिए यू के अकॉर्डिंग, वर यू, ठीक है। अच्छा वर यू, अब उसके बाद आप पैसिव बना रहे हैं तो वर यू हेल्प्ड, मेन वर्ब लिखिए बाय हिम। इतना समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमने पहले ही पास्ट इंडेफिनिट का तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लिख दी, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दी, फिर सब्जेक्ट लिख दिया और ये मेन वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑल राइट, शुड आई एक्सप्लेन इट? तो मॉडल्स के साथ मॉडल तो चेंज नहीं होती सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से, तो आप शुड ऐसे लिख देंगे यहाँ पर शुड। अच्छा अब सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए शुड इट। मॉडल्स के साथ हमेशा बी तो बी आ जाएगा, और पैसिव में मॉडल्स के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो शुड इट बी एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड बाय मी। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, आर दे डिस्टर्बिंग यू, ठीक है। अच्छा अब यू ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो अब आप हेल्प प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब आप चेंज करते हैं तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अब यू तो आप ऐसे ही लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दिया आपने आर यू, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का है तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर यू बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय देम, ठीक है। अब ये देखिए हैज ही आंसर्ड द क्वेश्चंस, अब यहाँ पर द क्वेश्चन सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अब प्रेजेंट परफेक्ट है ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सो इसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, हैव आ जाएगा, क्योंकि द क्वेश्चंस जो है वो प्लूरल है, हैव द क्वेश्चंस, ठीक है, हैव द क्वेश्चंस। अब बीन आ जाएगा, बीन क्यों आएगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, हैव द क्वेश्चंस बीन आंसर्ड बाय हिम, ठीक है। इतना समझ में आ गया किस तरीके से हमने किया, फिर से सुन लो। डिड ही हेल्प यू इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको जब असर उसमें पैसे बनाएंगे तो पैसे भी इंटेरोगेटिव रहना चाहिए। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का है तो हमने यू को सब्जेक्ट बना दिया, इसके अकॉर्डिंग वर लिख दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में। अच्छा यू सब्जेक्ट बन गया, फिर अब पैसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर यू थर्ड फॉर्म ही हो गई, या ये हो गया। ये मॉडल्स का तो चेंज नहीं होता सब्जेक्ट के हिसाब से, तो मॉडल को हमने शुड को एज इट इज रहने दिया। अब इट जो था ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर आके सब्जेक्ट हो गया। मॉडल्स का अगर हम जब पैसे बनाते हैं तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट ये हो गया, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय में। आर दे डिस्टर्बिंग यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, इंटेरोगेटिव है, सो फिर इज आर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। यू जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वहाँ जाके सब्जेक्ट बन जाएगी, इसके अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब आर लिख दी, ठीक है। अब इसको हमें पैसे में बनाना था तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय देम, ठीक है, ये था। ऑल राइट, सो इतना समझ में आ गया, इसको उतारी। ऑल राइट, एक क्वेश्चन नंबर 24 में हमने शायद हैज लिखवा दिया है, वहाँ पर इज दे सेड में, तो वहाँ पे एक उसकी हेल्पिंग वर्ब की गलती हो गई है, उसको लिख लेना। हम बोल तो ठीक रहे थे, लिख दूसरा दिया है। अच्छा अब आप देखें, व्हेन विल दे इन्फॉर्म हिम, कितने हो गए थे, 46 हो गए थे, 47 है। व्हेन विल दे इन्फॉर्म him, 48. How can we cancel it? How can we cancel it? 49. Whom are you chasing? Whom are you chasing? 50. Who maintains these records?
हु मेंटेन्स दीज रिकॉर्ड्स। चलिए अब इनका बनाते हैं। When will they inform you? आपको पता है when, how, where, why ये सब एडवर्ब हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। सो ये यहाँ पर when, how, why ये सब एडवर्ब हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जब आप इनको एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, बिकॉज दे आर एडवर्ब। तो when को आप ऐसे के ऐसे उतार देंगे, ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब की पोजीशन चेंज नहीं होती तो इसको एज इट इज उतार दिया। अच्छा अब हम इसका बना लेंगे व्हेन विल दे इन्फॉर्म हिम। अच्छा अब यहाँ पर हिम जो है ऑब्जेक्ट है, इसके अब इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। सो ये मॉडल है, मॉडल तो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होती है, तो मॉडल को आप विल को ऐसे ही लिखेंगे। अब हिम को सब्जेक्ट बना देंगे व्हेन विल ही, मॉडल के साथ B1 तो बी। अच्छा अब इन्फॉर्म का आप इन्फॉर्म्ड कर देंगे, when will he be informed by them, ठीक है। फिर आप देखिए हाउ जो है एडवर्ब है, एडवर्ब की पोजीशन चेंज नहीं होती है एक्टिव से पैसिव में, ठीक है, तो हाउ को आप एज इट इज लिख लेंगे। फिर कैन मॉडल है, तो जो मॉडल्स हैं वो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होती है, तो कैन को भी एज इट इज रहने देंगे। इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब इट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, हाउ कैन इट। अच्छा मॉडल का जब हम पैसिव बनाते तो बीई के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बी लिख दिया। फिर कैंसिल को अब यहां पर कैंसिल्ड हो जाएगा बाय अस, ठीक है, बाय अस। इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क। अब आप देखिए whom आर यू चेजिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि who जो है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव केस whom होता है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सो हु का सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। अब आप वहां देखें whom आर यू चेजिंग, तो यहां पर ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, यू यहां पर सब्जेक्ट है, चेजिंग मेन वर्ब है, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, इसको संभल के देखना, पसीना आ रहा है मुझे बहुत। whom आर यू चेजिंग, अब वहां पर whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है और चेजिंग मेन वर्ब है। जब आप एक्टिव से पैसिव में करते हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हो। अच्छा whom ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, who हो जाएगा। सो हम यहां पर अब इसको मिटा देते हैं, ये ऊपर लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मेन वर्ब। whom क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते, ठीक है, while converting a sentence from active into passive you makes a subject into a object of by preposition and an object of the main verb into the subject, ठीक है, in passive। so whom are you chasing में whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, अब हम इसको सब्जेक्टिव केस में लेके आएंगे, तो सब्जेक्टिव केस में तो इसका आपको पता है whom का who होता है, सो who आ जाएगा। who क्यों आया ये समझ में आ गया, whom ऑब्जेक्टिव केस में who, ठीक है। अच्छा अभी आ गया। अब इसका कोई नंबर फिक्स्ड नहीं होता है, तो आप इज आर दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि हु का तो कोई नंबर नहीं होता, हु इज या आर, इतना समझ में आ गया। अच्छा अब ये कॉन्टिन्यूस में तो बीइंग आ जाएगा, हु इज आर बीइंग चेज्ड बाय यू, ये वाली बात समझ में आ गई आपके। वहां पर व्हेन और हाउ एडवर्ब थे तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं की और उनका कोई ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस नहीं होता है। यहाँ पर हु और हुम का होता है, हु का होता है अपना खुद का ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव और पजेसिव केस। हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट यहाँ पर यू है। अब जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट होता है वो बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्टिव केस में ये हु हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब दूसरा देखें, हु मेंटेन्स
दीज रिकॉर्ड्स, हु मेंटेन्स दीज रिकॉर्ड। यहाँ पर मेंटेन्स जो है ये मेन वर्ब है, दीज रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट है और हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, सब्जेक्ट है। अच्छा, ये एक्टिव सेंटेंस है। जब आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो उसमें आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हो ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, बाई प्रीपोजिशन के साथ। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि बाई प्रीपोजिशन के साथ इसको बाई हुम लिखेंगे। बाई हुम क्यों लिखा, ये वाली बात समझ आएगी। क्योंकि हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है, एक्टिव सेंटेंस में है और पैसिव में हम सब्जेक्ट को जो है वो बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और अब बाई हुम स्टार्टिंग में इस वजह से लिख रहे हैं बिकॉज सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। सो बाई हुम, ठीक है, ये तो आ गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट उतार दीजिए, दीज रिकॉर्ड्स बाई हुम। दीज रिकॉर्ड्स आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है, बाई हुम। अब आप हेल्पिंग वर्ब लिखिए, आर दीज रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। बाई हुम आर दीज रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। ये वाली बात फिर से एक बार समझ लो, हु सब्जेक्टिव केस में है। जब आप इसको पैसिव में बनाओगे तो ये बाई प्रीपोजिशन का जो है वो बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हमें उसको पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने इसको पहले लिख दिया तो फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दी, बाई हुम। क्यों अब आर क्यों लगाई, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट है और दीज रिकॉर्ड प्लूरल है तो इसकी वजह से हमने आर लगा दिया। बाई हुम आर दीज रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। ऑल राइट, ठीक है। फिर हमने आपको प्रोनाउन वाले में बताया था कि हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। ठीक है, अब वहाँ देखो बाई लिखा हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड से तो नहीं है। तो अब आप इसको क्वेश्चन वर्ड से कैसे कर सकते हैं, आप उसको देखिए। बाई को पीछे लिख दीजिए। ठीक है, तो अगर हम लास्ट में बाई लिख देते हैं, पहले लिख देता हूँ यहाँ लास्ट में। जब आप इस होम जो बाई होम है, इस बाई प्रीपोजिशन को जब लास्ट में लिखेंगे तो ये जो होम है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा और वो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हु। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है, हु। अब बाकी एज इट इज उतार दिए, हु आर दीज रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आया। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर आप बाई प्रीपोजिशन को पहले लिख रहे हैं तो इसके साथ हुम लिखेंगे। ठीक है, अगर आप जो है बाई प्रीपोजिशन को लास्ट में लिख रहे हैं तो तब आप हुम की जगह सब्जेक्टिव केस हु लिखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को फिर से समझ लेना एक बार किस तरीके से हमने किया। बाई हुम लिखेंगे फिर बाई हु नहीं कर सकते। अब जब आप बाई को लास्ट में लिखेंगे तो वहां पर आपको सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। ठीक है, वो व्हेन और हाउ हमने क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि वो एडवर्ब थे। सो आज हमें कंप्लीट कर देना है ये। इसके बाद इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का हम देखेंगे। ज्योग्राफी वाली मैम आती हैं, पढ़ाती हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ICR क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9th, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ऑल राइट, देखिए ऐसे बोलती है ना मैम, शायद आपने भी देखी, मैंने देखा है, बहुत अच्छा सा लगता है। मैं कहता हूँ मैं भी अब ऐसे ही बोलूँगा, लेकिन आदत नहीं है, अब ऑल राइट कहने की आदत हो गई। एनीवे, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 51। हु टोल्ड यू दिस न्यूज़? हु टोल्ड यू दिस न्यूज़? दिस इज क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 52 इज what, अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं, 52 बाद में लिखेंगे हम। Who told you this news? All right, यहाँ पर ये जो है who
सब्जेक्टिव केस में है, टोल्ड मेन वर्ब है, यू जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में दिस न्यूज़ इसका वो हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट वन और ये ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, ये होम का रिप्लाई है, सो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये हु का रिप्लाई है, सॉरी व्हाट का रिप्लाई है, सो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया था कि अगर ऐसा केस हो कि जब अगर एक वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो, डाइट्रांजिटिव वर्ब हो, तो आप जब उसका पैसिव बनाएंगे तो दो तरीके से बना सकते हैं। एक बार आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना के पैसिव बना सकते हैं, सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट लिखकर, एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखकर पैसिव बना सकते हैं। ऑल राइट, पहले तो वो जो आपको दो तरीके बताए थे तो उस तरीके से हम बनाते हैं। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम पैसिव बनाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, हु को आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, हु वर्ब यू टोल्ड, हु वर यू टोल्ड दिस न्यूज बाय। ठीक है, हु वर यू टोल्ड दिस न्यूज बाय। समझा, यहाँ पर हमने क्या किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज किया और बना दिया हु वर यू टोल्ड दिस न्यूज बाय। अच्छा, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बना दिया। अब हम एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी बना सकते हैं। हु वॉज दिस न्यूज टोल्ड टू यू बाय। ये समझ में आया? अब देखो यहाँ पर दिस न्यूज़ को एज ए सब्जेक्ट हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब टू यू बाय, समझ में आ गया। टोल्ड के साथ टू का यूज़ कर लिया, तो अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। इतना समझ में आ गई किस तरीके से एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बना दिया। सो एक तो ये हमारा पॉसिबल है, पॉसिबल क्या, एक इस तरीके से बना सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अच्छा, उसके बाद चलिए ये हो गए। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन वर्ड है, हु सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो अब आप इसको, अभी हमने आपको बताया एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अब आप इस हु का, ये जो क्वेश्चन वर्ड है नाउन है, इसका भी तो आप बना सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिव केस में लाके। तो बाय होम भी तो हो सकता है, बाय होम वर, अब इसका आपने बना दिया बाय होम वर यू टोल्ड दिस न्यूज, बाय होम वर यू टोल्ड दिस न्यूज। समझ में आया कैसे बनाया, हु को हमने हु का बना दिया इस प्रोनाउन का। अच्छा, फिर अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा हो तो आप ये प्रेफर क्या करें कि जब अगर बाय प्रीपोजिशन के साथ कोई ऐसा प्रोनाउन लिखा हुआ है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो आप बाय प्रीपोजिशन को लास्ट में लिखा करें और क्वेश्चन वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किया करें। अब जब आप बाय प्रीपोजिशन को लास्ट में लिख देंगे, अभी जो मैंने इससे पहले आपको बताया, तो उस केस में ये जो हुम है ऊपर ऑब्जेक्टिव केस में, वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ठीक है, तो हु वर यू टोल्ड दिस न्यूज बाय। अब देखो इसके 4 पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। दो कौन से वाले, दो तो ये कि एक बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया एज ए सब्जेक्ट, बाकी सब ऐसे रहने दिया। एक बार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बना दिया पैसिव, उसके बाद फिर एक बार इस हु को कन्वर्ट कर दिया हमने बाय हु प्रीपोजिशन के लिए और फिर बना दिया अब फिर बाय को इस तरीके से। तो इनमें से आप पेपर में देख लेना कौन सा सही है ग्रामेटिकली और टिक कर देना, 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा आपको। ऑल राइट, अब आप देखें व्हाट इज डिस्टर्बिंग कमल, व्हाट इज डिस्टर्बिंग, हम
हमारी राइटिंग इतनी बुरी आती है, दोबारा हम जाके जब वीडियो देखते हैं तो बहुत गुस्सा आता है खुद पर। What is disturbing Kamal? Question number 53. What is Kamal disturbing? What is Kamal डिस्टर्बिंग? ये दो क्वेश्चन है, आप सबसे पहले इनको देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज डिस्टर्बिंग कमल? व्हाट इज कमल डिस्टर्बिंग? पहले क्वेश्चन नंबर 53 आप देखिए, यहां पर कमल जो है वो सब्जेक्ट है, डिस्टर्बिंग ये मेन वर्ब है, और व्हाट जो है यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, अच्छा अब ऊपर वाले में देखिए, व्हाट इज डिस्टर्बिंग कमल? कमल तो ऑब्जेक्ट हो गया डिस्टर्बिंग का, ये मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पर व्हाट जो है वो सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, हु का तो अपना पजेसिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन व्हाट का और विच ये भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, इनका नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। व्हाट विच हु भी रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन उसका अपना केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, व्हाट और विच के नहीं होते। तो ये आपको कॉमन सेंस लगा के पता लगाना है कि कहाँ पर ये व्हाट और विच एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, कहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में व्हाट इज डिस्टर्बिंग कमल, हमने ये कैसे पहचाना कि कमल जो है वो ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के बाद लिखा गया है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट लिखा गया है, तो व्हाट इज डिस्टर्बिंग कमल। अब व्हाट इज कमल डिस्टर्बिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आती है, ये वाली बात याद रखना। ठीक है, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज कमल डिस्टर्बिंग, अब यहाँ पर कमल सब्जेक्ट हो गया, डिस्टर्बिंग मेन वर्ब हो गई। ठीक है, और वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। सो अब आपको इनका कन्वर्ट करना है। सो पहले ये देखिए, व्हाट इज कमल डिस्टर्बिंग। सो कमल यहाँ पर सब्जेक्ट है, अब आप इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। सो व्हाट जो सब्जेक्टिव केस में है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है। व्हाट इज, ठीक है, बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय कमल। अब देखिए आप, ये कमल ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, व्हाट इज बीइंग ये, और ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये इसकी पैसिव स्ट्रक्चर बन गया। अब ऊपर देखिए, व्हाट इज डिस्टर्बिंग कमल, व्हाट इज कमल, व्हाट इज डिस्टर्बिंग कमल। अब देखिए, व्हाट यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, और अब आपको इसमें हाँ, और कमल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी है, इंटेरोगेटिव वर्ड की वहीं रखनी है। लेकिन व्हाट जो है वो प्रोनाउन है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, तो अब आप इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर तो चेंज करना पड़ेगा ना, अब सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में लेके आना पड़ेगा। अच्छा, अब व्हाट का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम रहते हैं, तो उस केस में आप इसको बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बाई व्हाट। ठीक है, बाई व्हाट। अच्छा, अब बाई व्हाट तो कमल, अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आ जाएगी इज आ जाएगी। बाई व्हाट इज कमल बीइंग डिस्टर्ब्ड। ठीक है, बाई व्हाट कमल इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। अच्छा, एक बात और, फिर अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट इज कमल बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय, हमने आपको बोला बाय प्रीपोजिशन को लास्ट में लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर आप इस देखिए, बाय व्हाट में यहाँ पर ये व्हाट ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन अब यहाँ पर आपने जब बाय प्रीपोजिशन को पीछे लिख दिया, अब ये इसको आप सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्टिव वाला केस जैसे हमने उसको बताया था। एनीवे, तो ये तीन तरीके हो सकते हैं, दो तरीके से ये बन सकता है। ठीक है,
अब इसमें बाई वॉट मत लगा देना, बाई वॉट इज बीइंग डिस्टर्ब बाई कमल, क्योंकि वहां पर वॉट जो है ऑब्जेक्टिव केस में, अब यहाँ पर तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। प्रीपोजिशंस के बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। रामबाण में हमने आपको बताया है, तो अब तो गुनाहे कबीरा नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पर वॉट जो है वो सब्जेक्टिव केस में है। दीज आर वेरी वेरी महत्वपूर्ण सवाल, अपने दिमाग में इसको रख लो। और पानी लेके आना। अब आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट काउजेज अर्थक्वेक, व्हाट काउजेज earthquakes, what causes earthquakes, what did he say, what did he say, what causes earthquake, तुम्हारा नाम क्या है जो भी है, यहाँ बताना ये what जो है सब्जेक्टिव केस में है ऑब्जेक्टिव केस में है। तब तक तुम बताओ, हम पानी पीने, बहुत प्यास लग रही है। गॉड ये तो बहुत टाइट है। अब कोई मत कहना कि सर बैठ के पी लो, हम बैठ के पी ले रहे हैं, हमें क्या है। ऑलराइट, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, यहाँ पर व्हाट जो है ये देखो ये मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पर व्हाट जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, अर्थक्वेक इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब व्हाट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है, चेंज नहीं होता, और इंटेरोगेटिव वर्ड्स की पोजीशन भी हम पैसिव में चेंज नहीं करते, सेम रहने देते हैं। व्हाट जो है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में है, अब जब आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में भी ये व्हाट ही रहेगा, लेकिन तब आप बाई प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। तो बाई व्हाट, बाई व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, अर्थक्वेक्स बाई व्हाट। अब अर्थक्वेक्स देखिए, अर्थक्वेक प्लूरल है तो आर लगा देंगे, बाई व्हाट आर अर्थक्वेक्स कॉज्ड, बाई व्हाट आर अर्थक्वेक्स कॉज्ड। समझ में आ रहा है भैया? देखो आप ये सोचते हो कि वो ऐसे करके फार्मूला लगाएं, सब्जेक्ट फिर ठीक है बी ई फिर वर्ब की, ऐसे क्या बोलते हैं उसको किताब में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पे इसको बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बता दें। ना 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 ये नहीं बताएंगे, हमें समझ में क्या नहीं आता, ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी है, लैंग्वेज है। ठीक है, सब्जेक्ट में आप लगा सकते हैं रूल्स रेगुलेशन, लेकिन लैंग्वेज रूल्स और रेगुलेशन पे थोड़ी चलती है, कॉमन सेंस लगाइए। तो बाई व्हाट आर अर्थक्वेक काउज्ड। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। अच्छा, जब हमने बताया था कि आपको क्वेश्चन वर्ड्स की शुरुआत, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से करनी चाहिए, वहाँ पर बाई स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इसको आप पीछे भी लिख सकते हैं। जब आप पीछे लिखेंगे तो ये ऐसा भी पॉसिबल है, व्हाट आर अर्थक्वेक्स कॉज्ड बाई। अच्छा, अब आप देखिए व्हाट डिड ही से। अब यहां पर देखें, ही सब्जेक्ट है तो, और ये हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाट यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में है इस से वर्ब का। ठीक है, तो व्हाट डिड ही से। अच्छा, जब ऑब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में भी व्हाट रहेगा, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट बनाएंगे व्हाट। अच्छा, अब क्या करें आप, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हैं। तो अब तो इतना याद हो ही गया होगा कि किस में पैसिव में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो
वॉट वॉज सेड बाई हिम। इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। सो इनको आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रूल नहीं लगाना कोई, किस तरीके से। अब आप देखें, विच सिटी विल होस्ट द गेम्स। अभी ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं टोक्यो में। विच सिटी विल होस्ट द गेम्स। ये कितना था? 57, 58 देखें। विच सिटी विल दे विजिट। विच सिटी विल दे विजिट। ऑल राइट, हमने आपको बताया ये विच और वॉट ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन रामबाण में बता दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो हमें अब यहाँ देखना है ऊपर वाले में कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो विच सिटी विल होस्ट द गेम्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो ये विच सिटी सब्जेक्टिव केस में है, विल होस्ट द गेम्स इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, फिर आपको बताया है कि क्वेश्चन वर्ड की पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब विच सिटी विल दे विजिट, जिसकी आंखें नहीं होंगी वो भी देख के बता देगा कि दे यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है। दे सब्जेक्टिव केस में है तो दे तो सब्जेक्टिव केस ही है, हम ये क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर विच सिटी ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, और ये मेन वर्ब हो गई। क्लियर हो गया? क्वेश्चन वर्ड की आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी। ऑल राइट, तो अब आप उसको देखें, विच सिटी विल होस्ट द गेम्स। अब आप इसको देखें, पोजीशन तो चेंज नहीं होगी इसकी, तो ये सब्जेक्टिव केस में है। अब आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो बाई प्रीपोजिशन का लगा देंगे। बाई विच सिटी, मॉडल्स का तो सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा सेम रहते हैं। बाई विच सिटी विल द गेम्स बी होस्टेड। ठीक है, बाई विच सिटी विल द गेम्स बी होस्टेड, या फिर एक वो तो आपको पता ही है। अब आप बाई को लास्ट में लिख सकते हैं, तो विच सिटी विल द गेम्स बी होस्टेड बाई। अब आप यहाँ देखें, विच सिटी विल दे विजिट, विच सिटी विल दे विजिट। अब यहाँ पर विच सिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में भी विच सिटी ही रहेगा। सो विच सिटी, लेकिन ये जो दो है दे है वो ऑब्जेक्टिव केस में बस चेंज हो जाएगा। ठीक है, मॉडल्स का तो उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता सब्जेक्ट के नंबर से। तो विच सिटी विल, विच सिटी विल, ठीक है, बी विजिटेड बाई देम। ठीक है, देखो अभी ऑब्जेक्ट बन गया दे, और ये यहाँ पर विच सिटी भी सब्जेक्टिव केस में आ गया। इतना समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको 2 से 3 बार पहले इन क्वेश्चंस को करना, उसके बाद जाके दूसरे बुक से, किसी भी बुक से लगाना क्वेश्चंस। ठीक है, कंसेप्ट के हिसाब से जैसे जैसे बताया, ये नहीं कि रट लेना किस तरीके से हो जाता है बस। सो ये हमारा इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का कन्वर्जन था एक्टिव से पैसिव में। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस का कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, सो अब हेडिंग डाल लीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। थोड़ा सा पानी पी लें हम। ऑल राइट, सो अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का हमें देखना है कन्वर्जन। स्टॉप नियर द कार, कितना था? 59। स्टॉप नियर द कार
जिसने पढ़ा है तो ज़रा वो प्लीज़ बनाते जाएं। हम तो लिख रहे हैं, अभी 5-6 लिखेंगे हम। 60 वर्क हार्ड दिस टाइम, वर्क हार्ड दिस टाइम। 61 प्लीज़ वॉक स्लोली, प्लीज़ को तो हम जैसा व्हाट्सएप पे लिखते हैं वैसे लिख देते हैं, प्लीज़ वॉक, हम व्हाट्सएप पे ऐसे लिखते हैं प्लीज़ वॉक स्लोली। 62 स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। 63 प्लीज सॉल्व द पजल, प्लीज सॉल्व द पजल। ठीक है। 64 एक साथ लिख देते हैं। अच्छा बस 64। ऑल राइट, सो दीज आर फ्यू imperative sentences and we have to convert them into passive. Stop near the car, आपको ये वाली बात पता है, imperative sentences मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, हम उसको नहीं लिखते हैं इम्पेरेटिव सेंट। और यहाँ पर अब जो स्टॉप वर्ब है ये हम इसको ये भी कहेंगे कि ये इम्पेरेटिव मूड में है। एनीवे, ये तो पहले की नॉलेज थी, अब हम यहाँ पे आते हैं। स्टॉप नियर द कार, स्टॉप जो है वो मेन वर्ब है। नियर आपको सब लोगों को अगर पता होगा तो ये प्रीपोजिशन है, द कार इसका ऑब्जेक्ट है, और या फिर आप इसको एडवर्ब भी बोल दीजिए। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, द कार इसका ऑब्जेक्ट है। तो समझ में आ गया? वेरी गुड। सो अब आप देखें, हमने तो आपको पहले दिन ही बताया था कि क्या पैसिव स्ट्रक्चर सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस का पॉसिबल है, उन वर्ब्स का पॉसिबल है जिनके मतलब ओनली द पैसिव स्ट्रक्चर कैन बी मेड ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब ओनली, दैट्स ऑल। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इंट्रांजिटिव पर तो नहीं बना सकते। अब स्टॉप तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सो आप इसका पैसिव बना सकते हो। तुम बना दोगे? तुमसे नहीं बनेगा, हम बनाएंगे। वर्क हार्ड दिस टाइम, अच्छा वर्क हार्ड दिस टाइम। अब आप देखो यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब है, ये यहाँ पर ये क्या है, हार्ड क्या है, एडवर्ब है, और दिस टाइम जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो फिर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, क्योंकि रामबाड़ याद है, नॉन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो एडवर्ब है दिस टाइम। ठीक है, प्लीज वॉक स्लोली, वॉक मेन वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है, फिर ये इंट्रांजिटिव हो गई। तो अब पहले हम इन तीन को कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब आप स्टॉप वर्ब का तो नहीं बना पाएंगे, क्यों? क्योंकि स्टॉप जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का तो पैसिव कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकता। तो अब हम क्या करें? स्टॉप द कार, स्टॉप नियर द कार, मेरा कोई छोटा भाई है, मैंने उससे बोल दिया। एक तरीके का इसके अंदर इंट्यूटिव, एक तरीके का ये ऑर्डर है, ऑर्डर नजर आ रहा है ना, ये स्टॉप नियर द कार बोलेंगे, ऑर्डर देंगे किसी को। अब ये जो ऑर्डर अंडरस्टूड वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब का तो आप बना सकते हैं। तो अब आप देखिए, स्टॉप नियर द कार एक तरीके का ऑर्डर है, स्टॉप इंट्रांजिटिव वर्ब है, आप इसका नहीं बना सकते, लेकिन एक तरीके का जो ऑर्डर है इंट्यूटिव वर्ब है, आप इस ऑर्डर का बना सकते हैं। तो आप क्या, सब्जेक्ट तो यू होगा, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड
टू स्टॉप नियर द कार। हमने आपको बताया था सब्जेक्ट के बाद लिखी गई, मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का होता है। टू स्टॉप नॉन फाइनाइट, अब हमने उस स्टॉप को इंट्रांजिटिव मेन वर्ब को हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो इसका भी सब्जेक्ट यू और इस ऑर्डर का भी सब्जेक्ट यू, आपको पहले दिन ही हमने बोल दिया था, ठीक है। तो अब देखो हमने स्टॉप का नहीं बनाया है यहाँ पर, स्टॉप तो देखो वही एज इट इज, इसको नॉन फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्टॉप वहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है और वहां से हमें ऑर्डर नजर आ रहा, तो वो जो अंडरस्टूड वर्ब है ऑर्डर, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, उसका पैसिव बना दिया, यू आर ऑर्डर टू स्टॉप नियर द कार, ठीक है। वर्क हार्ड दिस टाइम, भैया जो दूसरी बार एंट्रेंस दे रहे हैं प्लीज वर्क हार्ड दिस टाइम, इट्स एन एडवाइस। कहाँ गया, एडवाइस है, ये एडवाइस है। अच्छा, तो अब वर्क का तो नहीं बना सकते क्योंकि वो इंट्रांजिटिव है, इस एडवाइस का बना सकते हैं जो अंडरस्टूड बात बोली जा रही है। सो प्लीज यू ऑल आर एडवाइस, ये आपके लिए मैं बोल रहा हूं, बना के नहीं दिखा रहा, यू आर एडवाइज्ड, CED मत लगा देना कोई क्योंकि वो गुनाह कबीरा हो जाएगा, नाउन होता है। यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड दिस टाइम। देखिए हमने उस वर्क का नहीं बनाया, उसको तो सिर्फ नॉन फाइनाइट में कन्वर्ट कर दिया है, और हमने आपको पहले ही बोला था मेन वर्ब के बाद लिखी गई नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट वही होता है जो मेन वर्ब का होता है। प्लीज वॉक स्लोली, अब प्लीज बोल दिया तो ये एक रिक्वेस्ट ही है, क्योंकि अब ये रिक्वेस्ट है, प्लीज का आप नहीं, प्लीज वो जो है जो क्या शो कर रहा है, तो वॉक का आप नहीं बना सकते क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। सो ये जो अंडरस्टूड बात बोली जा रही है ना, जो अंडरस्टूड एक तरीके के रिक्वेस्ट है, इसका आप बना दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक स्लोली, ठीक। अब प्लीज नहीं लिखेंगे, देखो यहां पर भी हमने वॉक, उस वॉक का नहीं बनाया, देख लो आप, और कहां गया, टू वर्क। अब इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। सो अब इसको रफ कर दें, स्टॉप नियर द कार, स्टॉप इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका नहीं बन सकता, नियर द कार, ठीक है, वो प्रीपोजिशन हो गया, द कार ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का, तो स्टॉप इंट्रांजिटिव वर्ब से उसका नहीं बन सकता, लेकिन ये एक तरीके का ऑर्डर है, ये तो आप सेंटेंस पढ़ के समझ सकते हैं, जो ऑर्डर है एक इस ऑर्डर का हमने बना दिया, ठीक है, वो तो एज इट इज रहने दिया, बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा, समटाइम्स इट बिकम टू इरिटेटिंग। अरे उसको तो हमने मिटा दिया, चलो कोई नहीं, तुम्हारी कॉपी में तो लिखा हुआ है। अब आप देखें, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, क्वेश्चन नंबर कितना था ये तो हम भूल ही गए, 64, 65। हेल्प योर मित्र, हेल्प योर फ्रेंड्स, 66। प्लीज सॉल्व द पजल, प्लीज सॉल्व द पजल। पहले ये तीन देख लेते हैं। अच्छा, स्टॉप द कार, अभी वहां पर हमने जो बोला था स्टॉप नियर द कार, तो वहां पर स्टॉप इंट्रांजिटिव वर्ब थी, लेकिन अब आप देखो द कार तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, अंदर देख लेगा, तो यहां पर ये मेन वर्ब है, यहां पर मेन वर्ब है। ऑलराइट, सो यहां पे मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव मेन वर्ब है। अब हमें इसका बनाना है, कैसे बनाएंगे सबल के देखो इसको प्लीज। स्टॉप द कार, ये भी एक तरीके का ऑर्डर है, लेट से आप रिक्वेस्ट करते हैं, लेट द कार बी स्टॉप्ड, लेट द कार बी स्टॉप्ड। देखो ये भी इंपेरेटिव मोड में,
और इस स्टॉप का आपने बना दिया, ठीक है, लेट द कार बी स्टॉप्ड। अच्छा, आपके पास वो वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है कि ये भी ऑर्डर है, सो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप द कार, ठीक है। यहाँ पर आपने जो अंडरस्टूड बात है, जो ऑर्डर है, उसका बना दिया, यू आर ऑर्डर टू स्टॉप द कार। अब ये दिया हुआ है, फिर लेट्स से फॉर अ मोमेंट कि दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, तुम लोगों के दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि सर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो किसको टिक करेंगे। हम बताते हैं किसको टिक करोगे, इसको नहीं टिक करोगे, उसको टिक करोगे, इसको टिक करोगे। इसकी वजह हम बता देते हैं क्या है, ठीक है। स्टॉप द कार, स्टॉप अब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है। सो और किस कौन से मूड में लिखी हुई है, इम्पेरेटिव मूड में लिखी गई है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब आप स्टॉप एज ए ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज़ की गई हो इम्पेरेटिव मूड में और आपको उसका पैसिव बनाना है, तो यू हैव टू कंटेन द सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल। कंटेन द सेंटेंस स्ट्रक्चर एज वेल, व्हाट डज दैट मीन, मतलब कि अगर असर्टिव टाइप का है तो असर्टिव में, इम्पेरेटिव का है तो इम्पेरेटिव में। अब देखो ये वाला जो आपने ये पैसिव बनाया है ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सेंस जो है वो असर्टिव हो गया और वो कैसा है, इम्पेरेटिव। अब यहाँ पर लेट का आपने यूज़ कर लिया तो ये इम्पेरेटिव सेंस आपका मेंटेन रहा, कंटेन हो गया, ठीक है। तो लेट द कार बी स्टॉप, अगर वो नहीं, अब क्योंकि यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। हेल्प योर फ्रेंड्स, हेल्प योर मित्र, ठीक है। तो अब आप इसका कैसे बनाएंगे, हेल्प योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड इसका ऑब्जेक्ट है, हेल्प जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। सो हेल्प अपने दोस्तों की मदद कर दिया करो, एक तरीके का सजेशन है। और शुड से यूज, शुड का यूज़ करते हैं, यू शुड हेल्प योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब ये तो ऑब्जेक्ट था, इसको आप सब्जेक्ट बना देंगे, योर फ्रेंड्स शुड का यूज कर लेते ना, शुड बी हेल्प्ड, योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड बाय यू। ये लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इम्पेरेटिव, ये अंडरस्टूड बात है, जब हेल्प योर फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो मतलब यहाँ पर हमने बोल दिया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू होता है तो वो ऑब्जेक्ट में भी है, तो इसको ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। प्लीज सॉल्व द पजल, ठीक है। अच्छा, सॉल्व क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो प्लीज सॉल्व द पजल, इंपेरेटिव मूड में एक तरीके का ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है, ठीक है, प्लीज सॉल्व द पजल। तो अब इस केस में ये तो रिक्वेस्ट है, तो जब प्लीज वाली कंडीशन हो तो आप उसमें वही लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द पजल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें देख लेना कैसे बन रही हैं, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द पजल, ठीक है। अब यहाँ पर ये मत कर देना लेट द पजल बी सॉल्व्ड, पजल भी सॉल्व करें तो ऑर्डर भी दोगे, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा तुम्हारा अगर मुझसे ऐसे बोलोगे तुम, ठीक है। सो समझ आ गया, ठीक है। हम भी अब थक गए, 2 क्वेश्चंस और बचे, उसके बाद फिर द टॉपिक विल बी कंप्लीटेड, फिर आप 2 बार पढ़ना और उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह अगर आप सही से कंसेप्ट के हिसाब से पढ़े होंगे तो सब कर देंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं होगा, ठीक है। वो एक्सपेक्टेड वो सब हमने आपको बता दिया, सारे टाइप की पॉसिबल वैरायटीज़ जो इंडियन एंट्रेंसेस में आती हैं वो हमने आपको यहाँ पर बता दी। बाकी अब ये नहीं है कि इसी में से लैंग्वेज है कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें से आता है, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एनीवे लेट्स सी क्वेश्चन नंबर कितना था, 67। लेट द मैन से फर्स्ट, लेट द मैन से फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68
68 let the man say prayers. Let the man say prayers. और देखो हम सच बताएं तो ईमानदारी से एक 69 वाला क्वेश्चन है और हम उसको टेस्ट में देंगे और वो क्या है लेट्स वाला, ठीक है। यह इससे शुरू होगा लेट्स से, ठीक है। वो टेस्ट में देंगे। सो यही दो क्वेश्चन ये वाला टेस्ट में देंगे। तुम भी तो चेक करते हैं कौन कौन सही कर पाता है, जानबूझ के हम नहीं लिख रहे, उसको नहीं बता रहे। टेस्ट के बाद हम बता देंगे। लेट द मैन से फर्स्ट। अब आप देखो लेट ट्रांजिटिव वर्ब है, द मैन इसका ऑब्जेक्ट हो गया और लेट बिड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेती है। 100 बार बता दिया। ये से यहाँ पर नॉन फाइनाइट बेयर इन्फिनेटिव है, फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब सॉरी। लेट द मैन से फर्स्ट। अच्छा, लेट के थ्रू आप जो है वो स्ट्रॉन्ग सजेशंस की बात करते हैं। अगर लेट एज ए मेन वर्ब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर गिविंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सजेशन। तो अगर ऐसा दिया हो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैन तो ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसका आप सब्जेक्ट बना दीजिए द मैन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए लेट के इक्विवेलेंट शुड आ जाता है। द मैन शुड मतलब स्ट्रॉन्ग सजेशन और अलाउ करना, कोई शुड एक इसका अलाउ वाला सेंस भी होता है, ठीक है। लेट हिम गो, अलाउ करो उसको जाने के लिए, ठीक है। लेट हिम कम, वो भी हो जाता है। द मैन शुड बी, लेट का तो लेट का खुद का कोई वो नहीं बनता, थर्ड फॉर्म नहीं होती इसका, खुद का पैसिव फॉर्म नहीं होती है लेट की। समझ में आ गया? लेट की नो पैसिव फॉर्म। द मैन शुड बी अलाउड टू से फर्स्ट। फॉर बता दिया, मेन वर्ब के बाद लिखी गई इंट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट मेन वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेट द मैन से प्रेयर्स। अब देखो यहाँ पर ये इस बेयर इन्फिनेटिव का प्रेयर्स ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर से का ये जो बेयर इन्फिनेटिव था इसका ऑब्जेक्ट नहीं था, तो आपने द मैन शुड बी अलाउड टू से प्रेयर्स। अच्छा, एक तो तरीका वही है, आप उसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, द मैन शुड बी अलाउड टू से प्रेयर्स। एक तो वो तरीका वही है, द मैन शुड बी अलाउड टू से प्रेयर्स। अब आप देखें, एक ये बेयर इन्फिनेटिव भी तो है नॉन फाइनाइट, हमने आपको बताया नॉन फाइनाइट वर्ब से भी वर्ब्स होती है, खुद का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रख सकती हैं। प्रेयर्स यहाँ पर इस नॉन फाइनाइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो अब आप इसको भी सब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, वो लिख दीजिए द प्रेयर्स, अब यहाँ सब्जेक्ट बन गया शुड जब आप द प्रेयर्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तब शुड का यूज नहीं करेंगे, फिर आप लेट को एज इट इज रहने दीजिए, अब सब्जेक्ट बना दीजिए द प्रेयर्स को। लेट द प्रेयर्स बी सेड बाय मैन।
अब हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो से था नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका हमने पैसिव बना दिया और इसका जो ऑब्जेक्ट था प्रेयर्स, उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। इतना समझ में आया। और यहाँ पर हमने क्या किया कि जो इस लेड वर्ब की जगह इसके इक्विवेलेंट वो लिख दिया और मैन का बना दिया। समझ में आ गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पैसिव, एक्टिव पैसिव, जिसको आप वॉइस बोलते हैं। और अब आप इसको एक बार दो बार अच्छे से पढ़ें, समझें, सीखें, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएं। जो समझ में नहीं आए फिर दोबारा से पढ़ें, फिर क्वेश्चन नहीं लगाएं।